नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा ने 0004 एक पत्र जो है अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को ये पत्र लिखा है। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सेवावधि में 2 वर्ष की जो एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन है उसके संबंध में ये पत्र यहाँ पर जारी किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही वित्त विभाग की आसांकित टिप्पणी दिनांक 12 मई 2025 का रेफरेंस यहाँ पर दिया है। मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट घोषणा 2025-26 के बजट में जो संविदा कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं और जिनको निर्धारित समयावधि हो चुकी है उनको जो एक्सपीरियंस है, अनुभव जो शीतलन है, उसमें 2 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई थी। इसी को लेकर एक सूचना जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मांगी है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र से बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष की जो पात्रता अवधि है उसमें वर्ष 2025-26 में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अतः राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनका संलग्न, जो आप देख सकते हैं संलग्न प्रारूप है, उसमें इनकी जो सूचना है वो आज ही निम्न जो फॉर्मेट है उसमें भिजवाया जाना का श्रम करें। तो दोस्तों करीब 6 प्रकार की सूचना है इन्होंने यहाँ पर मांगी है, जिसमें क्रम संख्या, पद नाम, पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक, वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या। इसके अलावा संविदा कार्मिकों के लिए बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या। और 6 नंबर में विशेष विवरण। तो यहाँ पर 6 प्रकार की सूचना मांगी है। मैं बता दूँ, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में पहले पदनाम की किस पद पे कार्यरत हैं, MIS मैनेजर है, लेखा सहायक है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, समन्वयक है, किस पद पे है, उस पद के लिए निर्धारित समेकित कंसोलिडेट पारिश्रमिक कितना है। साथ ही वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के अनुसार 5 वर्ष पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या। इसके अलावा 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्र कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण। साथ ही इन्होंने कहा कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। एडिशनल कमिश्नर जुगल किशोर मीणा के डिजिटली साइनों से राजकाज रेफरेंस नंबर 153-86-563 दिनांक 19 मई 2025 को ये पत्र जारी किया गया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है निजी सहायक आयुक्त EGS, जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं जिला कलेक्टर जिला पर समस्त को ये पत्र जो है वो यहाँ पर भेजा गया है। तो मैं बता दूँ, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत वर्तमान में नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। इसी को लेकर जिन संविदा कर्मचारियों को 5 वर्ष हो रहे हैं उनकी जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। साथ ही 2 वर्ष की जो अनुभव शीतलन है वो देने के बाद में जो पात्र कार्मिक है उनकी भी सूचना यहाँ पर मांगी है। तो दोस्तों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने करीब 6 प्रकार की जो सूचना है श्रीमान ADPC जिला कार्यक्रम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को पत्र लिखते हुए बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सेवा अवधि में सर्विस पीरियड में 2 वर्ष की शीतलता रिलैक्सेशन प्रदान करने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। साथ ही रेफरेंस दिया है वित्त विभाग की आसांकित टिप्पणी दिनांक 12 मई 2025 का। और दोस्तों देख सकते हैं 19 मई को ये पत्र जारी किया है और साथ ही कहा कि आज ही जो है उक्त सूचना वो भिजवाएं ताकि जो आगामी जो कार्रवाई वो की जा सके। आप देख सकते हैं बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष की पात्रता अवधि में
वर्ष 2025-26 में 2 वर्ष की जो सर्विस पीरियड में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। मैं बता दूं, संविदा सेवा नियम 2022 में जिन जिन संविदा कर्मचारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, उन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर वर्तमान में लागू है। लेकिन वर्तमान सरकार ने यहाँ पर 5 वर्ष में 2 वर्ष का जो अनुभव है शीतलन वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में इन्होंने पूछा कि 5 वर्ष वाले पात्र कार्मिक कितने हैं, 2 वर्ष की छूट देने के बाद में पात्र कार्मिक कितने हैं, पूरा जो बायोडाटा वो यहाँ पर मांगा है। साथ ही इन्होंने कहा निम्न प्रोफार्मा में सूचना आज ही भिजवाए जाने का श्रम करें, जिसमें क्रम संख्या, पद का नाम कि संविदा कर्मचारी किस पद पर कार्यरत है, लेखा सहायक है, MIS मैनेजर है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक है, समन्वयक है या डेटा एंट्री ऑपरेटर है या रोजगार सहायक है। साथ ही उस पद के लिए निर्धारित कंसोलिडेट पारिश्रमिक क्या है। वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या कितनी है। इसके अलावा 5 नंबर जो कॉलम है कि संविदा कार्मिकों के लिए बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या कितनी और विशेष विवरण। तो दोस्तों 2 बातें इन्होंने की है कि पहली तो ऐसे संविदा कर्मचारियों की संख्या जिनको 5 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है नियम 20 के अनुसार, राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ऐसे कार्मिक जिनको 2 वर्ष की छूट देने के बाद में कितने जो कार्मिक हैं वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार की यहाँ पर सूचना मांगी है। पहली पदनाम, पद के लिए उसका मानदेय क्या है। इसके अलावा 5 वर्ष पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या IAS पैटर्न के अनुसार। इसके अलावा 2 वर्ष की छूट देने के बाद में पात्र कार्मिकों की संख्या। ये जो सूचना है समस्त जिलों से आज ही मांगी है ताकि जो आगामी जो कार्रवाई है नियमितीकरण से संबंधित वो यहाँ पर की जा सके। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं बता दूँ एडिशनल कमिश्नर जुगल किशोर जी मीणा के डिजिटली साइनों से ये पत्र 19 मई 2025 को यहाँ पर जारी करते हुए समस्त जिला परिषदों को डायरेक्शन जारी किए हैं, समस्त जिला कलेक्टरों को डायरेक्शन जारी किए हैं कि जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें जो सूचनाएं हैं वो आज ही अविलंब भिजवाएं ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुभाग 3 ने अपने अधीन जो संविदा पर कार्य करने वाले कार्मिक हैं उन जिनको 5 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, साथ ही 2 वर्ष की छूट देने के बाद में पात्र कार्मिकों की संख्या का जो फॉर्मेट है वो जारी करते हुए सूचना आज ही अविलंब यहाँ पर मांगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।